हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं भाई पार्टी में, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पार्टी है, तो इसलिए हम सब लोग हैं रेडी। और शाम का समय है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैं भी रेडी हूँ, और मेरे बच्चे भी रेडी हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, और हम सभी लोग जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पार्टी है, तो आप लोग ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और आप देख सकते हैं ये छोटा वाला है, ये भी रेडी है। हाय बोलो भैया। तो चलिए गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किसकी पार्टी है और कौन सी स्पेशल पार्टी है, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम सब लोग तो रेडी हो ही चुके हैं, और साथ में मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर वेट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि मेरे भाई का, क्योंकि वो आएगा तभी हम लोग जाएंगे। और जब भी हम लोग पार्टी करने जाते हैं, आप लोग ने देखा ही होगा कि हम लोग साथ में ही जाते हैं। और किसकी पार्टी है वो तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो प्लानिंग थी गाइस बाहर जाने की, मतलब बाहर घूमने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और जब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है तो फिर हम लोगों को उन्हीं चीज़ों में एडजस्ट करना होता है, जो चीज़ें हम लोगों के साथ मतलब होती हैं एक तौर से। मतलब एक होता है ना, सोचते हैं हम लोग कुछ और है, वो एक अलग ही रहता है, और होता कुछ और है, वो भी एक अलग ही रहता है। तो वही चीज़ है, हम लोग सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जो भाई है उसकी छुट्टी नहीं हो पाई थी। मतलब शाम तक उसकी छुट्टी नहीं हो पाई थी, इस चक्कर में फिर हम लोग जा ही नहीं पाए, क्योंकि शाम को तो फिर कहीं जाने का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आज स्पेशल क्या है मैं वो बता देती हूँ गाइस, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। आज है गाइस मेरे भाई की एनिवर्सरी, और मतलब भाई भाभी दोनों की एनिवर्सरी है। आज इनको लड़ते झगड़ते और एक साथ रहते प्यार करते 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत ज़्यादा, देखिए, कभी भी किसी का भी अगर स्पेशल दिन होता है तो वो सीरियसली खुशी होता है। तो यहाँ पर भाई भाभी भैया दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक और भी मेरा भाई है, जो जिसको मैं लड़ाकू बोलती हूँ, वो छोटा वाला, उसकी भी एनिवर्सरी आज ही थी। उसकी शादी को 1 साल हुए हैं, और मेरे इस भाई की शादी को 3 साल हुए हैं, और दोनों की शादी एक ही डेट पे हुई थी। लेकिन उसकी ड्यूटी अचानक से बाहर लग गई, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो वो भाभी को लेके चला गया था अयोध्या, तो वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। अगर वो लोग होते तो हम लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगता और खुशी होती, लेकिन कहते हैं ना कि भाई ड्यूटी के आगे किसी का बस नहीं चलता है। तो इसलिए हम लोग फिर अकेले ही आ गए थे एंजॉय करने के लिए, मतलब पार्टी करने के लिए। तो गाइज, हम लोग सोच रहे थे कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा भाई बोलने लगा कि यहाँ पर ये नया जो होटल है वो खुला हुआ है और बहुत ही बढ़िया है, तो चलो यहीं चलते हैं। और वैसे भी भैया लोग जो बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को बाहर की ज़्यादा जानकारी होती है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। ये जुबान किचन है, बहुत ही ज़्यादा नाम सुन रखा था इसका, झांसी में अच्छा है ये, लेकिन वो तो हम लोग जब यहाँ पर अंदर जाएंगे पता चलेगा कैसा है, वो तो बात की बात है। खैर, हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर जो अराबी है भाई, आज तो वो जीनी जूजू से कम नहीं लग रही थी। और यहाँ पर गए हम सभी लोग थे, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है कि हम ही लोग आपस में पार्टी कर लेते हैं। और आपस में पार्टी करके, फैमिली के साथ पार्टी करके, हम लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अंदर, और अंदर जैसे ही हम लोगों ने देखा तो ये फैमिली रेस्टोरेंट है यहाँ पर, मतलब ये डबल डोर में बना हुआ है पार्टीशन में। तो हम लोगों ने फैमिली जहाँ बैठते हैं फिर वहीं हम लोग आ गए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भाइयों का खर्चा होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं खर्चा करती हूँ तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, और जब वो खर्चा करते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, भले मैं बड़ी हूँ, लेकिन भाई लोग जॉब करते हैं, तो मैं इस चीज़ को फिर ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि चलो ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी भाभी है, और बहुत ही सुंदर लग रही थी आज तो सीरियसली। और फर्स्ट टाइम उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना था, भैया ने गिफ्ट किया है, तो बहुत ही अलग लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर ये जो है वो है मेरी भतीजी अरावी, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत ही
अलग लग रही थी, जीनी जूजू से कम नहीं लग रही थी, और ये यहाँ पे गिर गई थी धड़ाम से। और अगर इनके ऊपर ध्यान दिया जाता ना तो ये इतना रोती कि आज की पार्टी कैंसिल हो जाती, लेकिन किसी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये अपने आप खड़ी हो गई और फिर खेलने लग गई थी। सब अपने में लगे हुए थे, मतलब हम लोग अपने में लगे हुए थे, हम लोग एक दूसरे की सेल्फी खींच रहे थे और क्या बोलते हैं इंजॉय कर रहे थे। और जो मेरे हस्बैंड और मेरा भाई है वो आप देख सकते हैं कि वो अपने में लगे हुए थे, मतलब उनका खाना डिसाइड हो रहा था। हम लोगों को खाने में कम इंटरेस्ट रहता है, हम लोगों को इंजॉय करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी अपना इंजॉय कर रहे थे, हर प्रकार की व्यवस्था थी, मतलब ज़्यादा बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते इसको, अच्छा था लेकिन बढ़िया था। और यहाँ पर बच्चे बराबर से अपनी जो शैतानी है वो कायम किए हुए थे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। और मेरा वाला लड़का जो है ना, मतलब मेरा जो छोटा वाला लड़का है, इसका नाम मैं आज आपको बता ही देती हूँ। इसका नाम वैसे अभिराज है, और लेकिन हम लोग इससे प्यार से श्रेय बोलते हैं। तो आज के बाद मैं इसको श्रेय ही बोलूँगी, मैं इसको छोटा वाला नहीं बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि भाई तुम उसका नाम नहीं बताती हो, नाम नहीं बताती हो। तो आज मैं उसका नाम बता दे रही हूँ, उसका नाम श्रेय है। तो जो मेरा लड़का है श्रेय, वो बहुत सबसे ज़्यादा शैतानी कर रहा था। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने वीडियो सेल्फी सब कुछ एंजॉय करने के बाद बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और जैसे कि मेरे बड़े बेटे को यशवी को फिंगर फ्राइड बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने पसंद है कि मैं घर में भी बनाऊँ तब भी उसको बहुत अच्छा लगता है, और बाहर जाएगा तो सबसे पहले वो इसी को ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टर में हम लोगों ने एक तौर से फिंगर फ्राइड लिए थे, और खाना भी जो है वो अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया था। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग मतलब क्या है खाने में वो चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हम लोगों ने पहला जो था वो फिंगर फ्राइड खाया था, उसके बाद मंचूरियन खाया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं बात करूँ गाइस, अभी तक मैंने जितने भी होटल में खाना खाया होगा तो सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे यहाँ का खाना लगा है, और शायद मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ क्योंकि इसकी मतलब खाने की जो भी चीज़ें थी हर चीज़ में एक अलग ही बात थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये तो मैं अपनी जो मतलब मुझे जैसा लगा है मैं वैसा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो था ये वेज कबाब थे, और इनका अलग ही नाम था, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये मतलब वेज कबाब थे तो इन्हें खाने में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये कि किस प्रकार के हैं। और सब लोगों ने अपने अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ले ही लिए, और जब इनको खाया ना तो ये वाकई में गाइस जैसे देखने में लग रहे थे वैसे ही ये खाने में लगे। और ये पहली बार मैंने देखा कि जो कोई कबाब है वो रोटी के साथ यहाँ पर सर्व किया गया है। और जब मैंने खाया तो मुझे पहले अलग सा लगा, लेकिन उसके बाद जब वो अंदर गया तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर फिर मुझे आ गई थी अपनी बड़ी भाभी की याद, इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर वीडियो कॉलिंग भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया था। क्योंकि मेरी जो बड़ी भाभी थी ना वो हमेशा जब भी कभी होटल हम लोगों के साथ जाती थी ना तो वो अलग अलग प्रकार की डिशें, मतलब उन्हें खाने में इंटरेस्ट था कि वो अलग प्रकार का कुछ खाएं। लेकिन क्या होता था ना कि जब वो कभी भी ऑर्डर करती थी ना तो मैं सोचती थी कि यार तुमने ऑर्डर तो कर लिया है, क्या पता अच्छा है कि नहीं है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा नहीं है, जब हम कुछ नई चीज़ खाते हैं तो वाकई में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो चीज़ मैंने आज महसूस की। और गाइस हम लोग लगे थे अपने खाने पीने में, और ये बच्चे लगे थे आराम से सफाई करने में। सफाई एक तौर से मतलब देखने में, क्योंकि जहाँ इन लोगों को कुछ अजीब लग रहा था तो ये अपने हाथ से हटा रहे थे। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी इन दोनों को, भाई बहनों को देख के, बहुत ही अलग आज अराबी लग रही थी सीरियसली गाइस। और यहाँ पर जो जो हम लोगों ने ऑर्डर किया वो आ गया था, बढ़िया हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पार्टी की। और जाहिर सी बात है कि जब भाई खर्च करेगा तो हम लोग सोचते ही नहीं है, मतलब जब दूसरा कोई खर्च करता है ना तो फिर खाने पीने के मामले में कोई सोचता नहीं है। और मैं अपने भाइयों को वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हूँ, क्योंकि वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। और हम लोगों का एक प्यारा सा ऐसा ही बॉन्ड है, एक रिश्ता है, और वो हमेशा ही रहे तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ
क्योंकि ये लोग कभी कभी मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, छोटे ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने छोटे वाले भाई को भी याद कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ होता तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। साथ में एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते और यहाँ हम लोगों ने खाया पिया, मुँह साफ किया और उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयारी हो रहे थे। तो मेरा भाई जो था उसको मम्मी के साथ लेनी थी सेल्फी, क्योंकि मेरी मम्मी तो रह ही गई थी सेल्फी खिंचवाने के लिए, और मम्मी के बिना तो हम लोगों की फैमिली कंप्लीट होती ही नहीं है। और इस बात का मेरे भाई लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो हम लोग कभी भी बिना मम्मी के कहीं जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर पार्टी शार्टी ख़त्म होने के बाद, खाना पीना ख़त्म होने के बाद हम लोग गए यहाँ से निकले, और उन लोगों ने सब लोगों ने हम लोगों से पूछा और एनिवर्सरी की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी मेरे भाई को। और आज एक स्पेशल ये भी रहा कि अराबी बिल्कुल भी आज मतलब रोई नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और आज का दिन जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया, बिना रोए धोए। नहीं तो अराबी किसी भी पार्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं करने देती है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा हर ब्लॉग में। और ये है गाइस जुबान किचन, काफ़ी अच्छा है। अगर झांसी में आप आओ तो आप यहाँ पर जाके देखिए, आपको खाना काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि मुझे तो खाना गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम लोगों ने वेज भी खाया था, नॉन वेज भी खाया था, और सारी चीज़ों में टेस्ट अच्छे से था। और फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को कहाँ जाना है, तो सोचा कि चलो चलते हैं सदर। और सदर में भी गाइस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। और अगर आप झांसी कभी भी आओ, और अगर आप झांसी के हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन जब भी खाने के मामले की बात की जाए ना, तो सदर में आपको हर स्टॉल पे बहुत ही अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। तो हम लोगों ने खाया पिया तो होटल में ही था, पर उसके बाद हम लोगों को खाना था पान, तो हम लोग फिर आ गए थे सदर। और सदर में बहुत ही फेमस पान मिलता है, तो हम सब लोगों ने पान खाया। किसी ने थोड़ा खाया, किसी ने ज़्यादा खाया, और पान की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, वो मेरे मुंह में एक बार तो जा ही नहीं सकता। और मुझे खाने में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसे खाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो मेहनत लगती है वो तो भाई आप मेरे फेस से देख ही सकते हैं कि कितनी मेहनत लग रही है खाने में पान को। लेकिन खाने के बाद पान खाने का मज़ा ही कुछ और है, और ये चीज़ मैंने अपने भाइयों से सीखी है। मैं उनकी बुराई कर सकती हूँ तो तारीफ़ भी कर सकती हूँ, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर पान वान खाने के बाद गाइस फिर हम लोग निकले अपने घर के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जाहिर सी बात है कि मेरे भाई और भाभी को मुझे गिफ्ट भी देना था, तो वो हम लोगों ने घर पे ही जाके देना था। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग घर आए, तो ये सारे बच्चे एक तौर से रिलैक्स फील करने लग गए थे, आप देख सकते हो। और अराबी ने तो आज भाई खेल खेल के हद ही कर ली थी। और अब पड़ी थी गैस हम लोगों को आपस में गिफ्ट देने की, आपस में नहीं मतलब भाई और भाभी को गिफ्ट देने की, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा था, मुझे घर भी जाना था। लेकिन थोड़ा बहुत समय तो गैस फिर भी कहीं जाते हैं तो लग ही जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराबी बढ़िया अपने फूफा जी के पास आराम से बैठ गई थी। उसके बाद गाइस मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने दिया मेरे भाई को गिफ्ट अपनी तरफ से, और उसको जिस तरीके के कपड़े चाहिए थे उसकी पसंद के कपड़े मेरे हस्बैंड ने उसको दिलाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खुश है और बहुत ही प्यार झलक रहा है जीजा के लिए। और जाहिर सी बात है, देखिए जब भी किसी को गिफ्ट मिलता है आदमी खुश तो हो ही जाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप लोग हो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी भाभी को गिफ्ट दिया था, और मेरे भाई को भी अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया था, और वो आशीर्वाद पाके भाई मेरा भाई बहुत खुश हो रहा था। बच्चे चाहे जितना कमाए, लेकिन अपने माँ बाप से अगर कुछ भी मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चीज़ मैं मतलब देख रही थी अपने भाई की चेहरे पे, बहुत खुश हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी तरफ से भाभी को दिया था। फिर भी वो बोल रहा था कि भाई मुझे तो कोई गिफ्ट दिया नहीं है, क्योंकि उसको मेरे से भी चाहिए थे, मतलब डबल डबल गिफ्ट चाहिए थे। तो जो गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने दिया था वही मैंने उठा के उसको यहाँ पर दे दिया है। भाई भाइयों की तो ऐसी ही आदत रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भाई उसको पकड़ा दिया। मैंने कहा चलो जो जीजा ने दिया है वो भी हमारी तरफ से ही था। फिर भी भाइयों की होती है गाइस लड़ने की आदत, मतलब भाई बहन का एक
प्यारा सा रिश्ता होता है जो नोक झोंक के ऊपर ही टिका होता है, ये तो सभी को पता है। और हम लोगों में ये नोक झोंक हमेशा ही चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पर हुआ सबका चाय पीने का मन, तो सब ने यहाँ पर पी आराम से बैठ के चाय। और सबसे ज़्यादा भाई मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, और आप देख सकते हैं कि खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। भाई के चेहरे पे खुशी बहुत झलक रही है। तो गाइस चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी अब अपने घर, और अपने ब्लॉग का भी करूंगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।